अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम कैंथरस के बारे में बात करने वाले हैं। कैंथरस जो है इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और ये कैंथरस जो है बेसिकली इंसेक्ट से बनती है, जो कि एक स्पेनिश मक्खी होती है, तो उससे बनती है ये मेडिसिन और ये किंगडम ऑफ एनिमल से तैयार की जाती है। और ख़ास तौर पर ये जो पोलैंड के जंगलों में पाया जाने वाला एक इंसेक्ट है, उससे ये बनती है मेडिसिन और बेहतरीन इमरजेंसी में काम करती है। ख़ास तौर पर ये जो यूरिन ब्लैडर है उसमें ये बेहतरीन काम करती है कि जब यूरिनेट करते हुए, जब पेशाब करते हुए हमें जलन महसूस होती है या बर्निंग इंजरी है अगर हमें कहीं, तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। और ख़ास तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि गुर्दे के दर्द में ये एक ब्लेसिंग है। अगर गुर्दे में आपको दर्द है किसी भी वजह से, अगर एक्यूट कंडीशन में आपको दर्द है कि अभी अभी दर्द हुआ है या ड्यू टू स्टोन जो है आपको दर्द है, तो उसके लिए भी ये एक ब्लेसिंग है। और अगर गुर्दे में आपको पत्थर बन गया है, पथरी सी बन गई है और उसके लिए डॉक्टर ने आपको तजवीज़ कर दिया है, ऑपरेट तजवीज़ कर दिया है, इसके बावजूद अगर हम बर्बरिस वल्गेरियस के साथ साथ अगर ये भी देते हैं, कैंथरस देते हैं, तो तब ये बेहतरीन काम करता है। इवन कि ये 15 से 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो पथरी को बाहर निकाल देता है। और इसके ख़ास तौर पर जो साइन आते हैं वो ये है कि आपको पेशाब बार बार आ रहा है मगर कम मिकदार में आ रहा है, तब कैंथरस जो है वो बेहतरीन काम करता है। और पेशाब करते हुए जब यूरिनेट आप होते हैं, तो जब टॉयलेट ट्रिप आपके बढ़ते हैं, जैसे जैसे यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको कतरे भी दो आते हैं, पेशाब कम आता है, जाते आप बार बार हैं मगर साथ में जलन सेंसेशन जो है वो भी आ रहे होते हैं, तब के लिए कैंथरस जो है वो एक बेहतरीन काम करती है। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें ये पेशाब लाने के लिए बेहतरीन है। अगर उसमें पेशाब बंद हो गया है तब भी अकेस्टम के साथ ये बेहतरीन काम करती है। और प्रोस्टेट की वजह से अगर पेशाब कम आने लग गया है तब भी ये बेहतरीन काम करता है। अगर कोई भी बर्निंग सिचुएशन आपको आ गई है, बर्निंग ऑफ यूरिनेशन है, बर्निंग ऑफ सन है, तब भी ये बेहतरीन काम करती है। अगर चाय की वजह से गला जल गया है, यानी तेज़ी से अगर हमने पी ली है, हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि ये कितनी गर्म है, तो तब भी अगर कैंथरस जो है वो इस्तेमाल कराते हैं तब भी ये बेहतरीन है। अगर ज़ुबान के ऊपर छाले हो गए हैं तब भी कैंथरस बेहतरीन काम करती है। अगर आपको पेचिस हैं और पेचिस के साथ ब्लड भी आ रहा है तब भी ये बेहतरीन काम करती है। उसके अलावा अगर आपको लू लग गई है तब भी ये बेहतरीन काम करती है। कैंथरस का जो पेशेंट है उसमें अगर उसे फोड़ा फिंसी किसी भी जगह निकल आया है तो उसमें खारिश के साथ साथ जलन भी होती है। अगर उसमें से बहुत हीट सा पैदा हो गया है तब भी कैंथरस जो है वो बेहतरीन काम करती है। अब ख़ास तौर पर मैं आपको ये स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हमने ऑलवेज़ ये पढ़ा है और पढ़ाया है कि कैंथरस जो है वो बेहतरीन मेडिसिन है किडनी के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि किडनी के लिए क्यों है? किडनी के अंदर पत्थर बन जाता है, जब पथरियाँ सी बन जाती हैं तो उनको रिमूव करने के लिए कैंथरस बेहतरीन है। अब ये है कि पथरियाँ बनती ही क्यों हैं? पथरी को बनने ही ना दिया जाए तो पथरी किस लिए बनती है? पथरी इस तरह से बनती है कि हम जो चीज़ इंटेक करते हैं, जो कुछ भी हम खा रहे होते हैं रोज़मर्रा अमल में, जो हम रोज़ की ज़िंदगी में है, हमारी लाइफ रूटीन में है, अगर हम खा रहे हैं तो उसमें अगर जो मिनरल्स होते हैं वो तो बॉडी को पहुंच जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो यूरिनेट होकर बाहर फिल्टर नहीं होते किडनी के थ्रू, तो वो किडनी के अंदर अड़ से जाते हैं। जब वो अड़ जाते हैं
तो वो छोटे छोटे से पत्थरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो उनको हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। सम टाइम तो ये होता है कि जो डाइट होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी जो हम खा रहे होते हैं वो काबिल हजम नहीं होता, या उसका जो वो प्रोसेस फूड होता है जिसकी वजह से किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं। मगर सम टाइम ये भी होता है कि हम अच्छे से एपिटाइट नहीं होते, हमारा जो हाजमा होता है वो बेहतरीन नहीं होता, ये स्ट्रेसफुल जो पर्सन होते हैं उन लोगों के साथ ये होता है। अब आगे जी जो इसकी मैंने क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर की है कि किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। ये 4 किस्म के स्टोन्स होते हैं। जो पहला स्टोन इसका होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है। जो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है वो खास तौर पर लीफी जो होती है ना वेज, लीफी वेज से बनता है, यानी पत्तों वाली, जो गहरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनकी वजह से बनता है। जैसे पालक हो गया, जैसे साग हो गया, जैसे मूली हो गई, तो इस तरह के जो पत्तों वाली सब्जियां हम खाते हैं तो उनसे ये जो है ये वो नाकाबिले हजम होती हैं। सॉरी, काबिले हजम तो होती है मगर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको हर कोई पचा सकता है या कम मिकदार में उन्हें खाना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी पथरी होती है उसका नाम होता है यूरिक एसिड। जो स्टोन जो होते हैं ये बेसिकली उन लोगों को होती है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उस केमिकल की वजह से, जैसे वो पूरी बॉडी में इंटेक करता रहता है और जैसे वो पूरी बॉडी में फिरता रहता है, इसी तरह ये किडनी के अंदर भी स्टोन्स बना देते हैं। और जो तीसरे नंबर की होती है, 3rd नंबर पर होती है, वो सिट्रियोवाइट होती है। वो मैग्नीशियम से बनी हुई होती है, जो मैग्नीशियम से बनती है, और ये खास तौर पर जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उन लोगों को ये पथरी खास तौर पर होती है। और जो चौथी है वो सिस्टाइन होती है। सिस्टाइन जो है वो केमिकल से बनती है। केमिकल भी वो कि जो सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जिनको ज़रा सा भी पेन हुआ और उन्होंने पैरास्टामोल उठाई और खा लिया, या कुछ भी अगर है तो जस्ट मेडिकेशन, उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन पे आ गए और वो मेडिसिन जो है वो करते रहे अपनी, और वो जो मेडिसिन वो लेते रहे, वो जो टैबलेट्स हैं वो वैसी की वैसी उनके किडनी फॉर्म के अंदर फिल्टर नहीं हुई और वो किडनी के अंदर ही बैठ गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकेशन करते रहते हैं और या टैबलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, ये उन लोगों को भी होती है। और जो जिनको पेन्स बहुत ज़्यादा बॉडी में होते हैं और जो दर्द की शिद्दत की वजह से और कुछ नहीं कर पाते, तो किडनी वो जो है मेडिकेशन के तौर पर वो कोई सी भी पेन किलर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका किडनी फेलियर जो है वो शुरू हो जाता है, ये किडनी के अंदर उनका स्टोन शुरू हो जाता है। अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर आपका को कोई मक्खी ने काट लिया है, शहद की मक्खी ने काट लिया है या किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, तो कैंथरस 30 लेंगे हम। अगर हमारे गले में जो पेन हुआ है तो जलने की वजह से तब भी, और ज़ुबान पर छाले हैं तब भी हम कैंथरस 30 लेंगे, मगर 3 टाइम में लेंगे। और अगर गुर्दे के अंदर किसी भी किस्म की पथरी है, अगर किडनी के अंदर किसी भी किस्म के स्टोन हैं, जो चारों के चारों मैंने बताए हैं, ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जो मैग्नीशियम से बनी हुई होती है वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, और ऐसा, ये एक मिथ है। किसी भी किस्म की किडनी के अंदर अगर आपको पथरी है तो उसके लिए बेहतरीन है कि आप कैंथरस लें। कैंथरस 30 के साथ बर्बरस वल्गेरियस जो है क्यू में अगर आप लेते हैं, आपने क्यू की एक मेडिसिन लेनी है, आपने केमिस्ट के पास जाना है और उनसे कहना है कि मुझे बर्बरस वल्गेरियस जो है वो क्यू में दे दें, और फिर वो आपने 10-10 बूंदें या 15-15 बूंदें जो हैं पानी में डाल लेनी है एक कप में, और फिर उसको अगर हम सुबह और शाम लेते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर, और या 15 से 20-30 दिन के अंदर, ये बिल्कुल यानी 10-15 दिन के अंदर नियर अबाउट जो है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर आप बर्बरस वल्गेरियस और कैंथरस जो है वो दोनों यूज़ करते हैं, उसमें ये बेहतरीन काम करती है। आज हमारा ये जो टॉपिक था ये बहुत ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स के लिए कि कितनी वैरायटी होती है इसकी
کڈنی کے اسٹون کی اور یہ بنتی کیوں ہے اور کینتھرس کہاں کہاں کام کرتی ہے. اگر جس بھی اسٹوڈنٹ کو اس بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا انہوں نے مختلف امراض میں پوچھنا ہو کہ اس کی کینتھرس کی کون کون سی ڈوزز دینی ہیں یا کہاں کہاں یہ کام آتی ہے تو وہ مجھے میسج کے تھرو پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور میں ان کو انشاءاللہ اس کے ذریعے جواب دے دوں گی. اور کوئی بھی اگر کویسچن پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سو آج کا ٹاپک ختم ہوا. آئندہ انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک